नए साल की शुरुआत के साथ ही जियो यूजर्स के जेब पर पड़ेगा भारी असर। रिलायंस जियो ने एक बार फिर से बढ़ाए अपने रिचार्ज के दाम। अब एक बार फिर से रिलायंस जियो को झेलना पड़ सकता है देश भर के जियो यूजर्स का गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह साफ करते हुए अपने रिचार्ज प्लान के दरों को प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को कम करने की हिदायत दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ जियो यानी कि रिलायंस जियो की तरफ से अपने प्लान में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका अब बड़ा इम्पैक्ट एक बार फिर से देश भर के यूजर्स की जेब पर पड़ने वाला है। बता दें कि हाल फिलहाल में 6 महीने के अंतराल में ही रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन की तरफ से अपने रिचार्ज प्लान में भारी बढ़ोतरी की गई थी। इसके बावजूद अभी भी रिलायंस जियो की तरफ से यह बढ़ोतरी थमने का नाम नहीं ले रही है। रिलायंस जियो की तरफ से एक बार फिर से अपने रिलायंस जियो के यूजर्स को भारी झटका दे दिया गया है। यह झटका अब उन यूजर्स के लिए और भी ज़्यादा होने वाला है जो यूजर्स डेली डाटा यूजर्स का ज़्यादा उपयोग करते हैं। अगर आप डाटा यूजर्स का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि अगर आपने जियो के यूजर्स की तरह रिलायंस जियो के यूजर्स की सिम यूज़ की है तो आपको यह बात अब जाननी बेहतर होगी, क्योंकि अब आपको डेटा की वैलिडिटी प्लान में बदलाव कर दिया गया है और इस बदलाव के साथ ही यह प्लान आपको अब काफ़ी महंगे पड़ने वाले हैं। और इस बात को लेकर के देश भर के यूजर्स में गुस्सा भी उमड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि रिलायंस जियो ने यह बदलाव जो किया है उसका इम्पैक्ट आज से ही शुरू होने वाला है। यानी कि नए साल की शुरुआत के साथ ही अब जेब में और भारी दबाव पड़ने जा रहा है आपके। बता दें कि जिस तरह से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से यह हिदायत दी गई थी कि सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां, चाहे एयरटेल हो, जियो हो, बीएसएनएल हो या फिर वोडाफोन आइडिया ही क्यों ना हो, इन सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने कुछ ऐसे रिचार्ज प्लान इंट्रोड्यूस करने होंगे जो कि बिना डाटा वाले होंगे। हालांकि यह प्लान तो अभी तक नहीं सामने आए हैं जिसमें यूजर्स को फ़ायदा होना था, लेकिन अब यूजर्स को नुकसान वाले प्लान फिर से जियो ने पेश कर दिए हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ एक दिन पहले ही जियो ने न्यू ईयर वेलकम ऑफर के रूप में 2025 का यानी 2025 रुपये का एक प्लान इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें यह प्लान आपको 90 दिनों का होने वाला था। और इस प्लान को लागू करने के साथ ही जियो ने काफ़ी हद तक लोगों को बेहतर सहूलियत की बात कही थी, लेकिन अब यह कहीं ना कहीं उलटा दिखाई देता नज़र आ रहा है, क्योंकि रिलायंस जियो की तरफ से अपने 2 बड़े अहम प्लान्स के बारे में बदलाव को लेकर के खबर सामने आ रही है। क्या है यह खबर, क्या है पूरी अपडेट, किस तरह से अब रिलायंस जियो के यूजर्स को झटका लग सकता है, साथ ही साथ इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है देश भर के यूजर्स में, तो बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। दोस्तों, नए साल के तरफ से आने की शुरुआत के साथ ही नए टेलीकॉम रूल भी देश भर में लागू हो रहे हैं। हालांकि ये टेलीकॉम रूल न सिर्फ कंपनियों के लिए बल्कि यूजर्स के लिए भी काफ़ी अहम है, जहां एक तरफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई की तरफ से यह निर्देश दिए गए हैं कि सभी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियों को अपने विदाउट इंटरनेट वाले रिचार्ज प्लान को जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि कई सारे देश भर में यूजर्स ऐसे हैं जिनके पास ना तो स्मार्टफोन है, और अगर कई सारे ऐसे हैं भी तो कई सारों के पास वाईफाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध होने की वजह से वह अपने मोबाइल में मिलने वाले इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे में उन्हें सस्ता प्लान मुहैया कराने के लिए ट्राई ने यह कदम चली थी, लेकिन अब इस कदम के साथ ही साथ इन टेलीकॉम कंपनियों ने फिर से देश भर के यूजर्स को वसूलने की सोच ली है, और इसी का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है रिलायंस जियो की तरफ से बढ़ाए गए इस प्लान को लेकर के। और इस प्लान को लेकर के सबसे बड़ी बात यह है कि वैलिडिटी घटा दी गई है। सबसे अहम प्लान है, अगर आप अपने रिचार्ज प्लान के बीच में ही आपका इंटरनेट ख़त्म हो जाता है तो अब तक आप 19 या 29 रुपये का रिचार्ज प्लान करके 2 या 1 GB डाटा लेकर के उसे अपने प्लान की वैलिडिटी तक बढ़ा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। जी हाँ, ऐसे कई सारे यूजर्स थे जो सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट या कभी घर से बाहर होने की स्थिति में सिर्फ पेमेंट के लिए इस इंटरनेट का यूज़ करते थे, लेकिन अब यह कंपनियां उन पर भी अपना भारी दबाव बढ़ा रही हैं।
अब आप सीधे शब्दों में समझ लें कि जो 19 रुपए का रिचार्ज प्लान था, जिसकी वैलिडिटी आपके प्लान की वैलिडिटी के साथ जुड़ जाती थी और आपका 1 GB का डाटा काफ़ी लंबे दिनों तक की वैलिडिटी के साथ बढ़ जाता था, अब ऐसा नहीं होने वाला है। 19 और 29 रुपए के इन दोनों प्लान, जिसमें 1 GB और 2 GB डाटा मिल रहा था, उनकी प्लान की वैलिडिटी को घटा करके क्रमशः 1 दिन और 2 दिन तक सीमित कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। अब आपको कई सारे ऐसे यूजर्स होंगे जो कहेंगे कौन सा बड़ा बदलाव हुआ है। तो आपको बता दें कि अब तक उन यूजर्स के लिए यह बात बेहद अहम होने वाली है जो इंटरनेट का उपयोग बहुत कम करते हैं, या फिर ऐसे यूजर्स जिनके घर पे वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है और उन्हें सिर्फ बाहर पेमेंट के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती थी। अब ऐसी स्थिति में उन्हें 1 दिन के लिए ही सिर्फ 1 GB डाटा मिलेगा, और अगर आप 1 GB डाटा 1 दिन में नहीं यूज़ करते हैं तब भी वह अगले दिन लैप्स हो जाएगा, यानी कि आपके 19 रुपए बेवजह चले जाएंगे। और यही वजह है कि अगर आपको अगले दिन फिर से डाटा की ज़रूरत है तो आप फिर से अगले ही दिन 19 रुपए का रिचार्ज कराएं, या फिर आप 29 का रिचार्ज कराते हैं तो हर 2 दिन के अंतराल में आपको 29 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको 6 दिन तक लगातार रिचार्ज चाहिए तो आपको कम से कम 90 रुपए पे करने पड़ेंगे, सिर्फ 3 दिन के लिए और 6 GB प्लान के लिए। इसके वजह से देश भर के यूजर्स को काफ़ी बड़ा झटका लगने वाला है। हालांकि यह बात अभी देखने में बहुत कम लग रही है, लेकिन जब आप इसको पे करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह 2 दिन और 1 दिन का रिचार्ज प्लान कितना घातक साबित होने वाला है। हालांकि इसको लेकर के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद अब इन टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर एक और बड़ा दबाव सामने आ रहा है, जिसके बाद हालांकि यह खबर देश भर के यूजर्स के लिए बढ़िया है, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि अब सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को अपने रूरल और अर्बन दोनों इलाकों में अपने जो टावर हैं उन्हें लगाने होंगे, अपनी ब्रॉडबैंड लाइन्स को बिछानी होंगी, क्योंकि अभी तक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में फोकस करती थी, क्योंकि साफ था कि वहां पर उपभोक्ता ज़्यादा हैं और उन्हें वहां से ज़्यादा वसूली मिल जाती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कम रिचार्ज कराते हैं या फिर सस्ते वाले रिचार्ज कराते हैं। ऐसी स्थिति में वो ग्रामीण क्षेत्रों को फोकस नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चल पाएगा। इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने नेटवर्क बेहतर करने के लिए अब यह सब कुछ लागू करना पड़ेगा। हालांकि आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। क्या ट्राई की तरफ से उठाए गए कदम इन टेलीकॉम कंपनियों पर अंकुश लगा पा रहे हैं? क्या यह टेलीकॉम कंपनियां जो मनमाने ढंग से रिचार्ज प्लान बढ़ा रही हैं, इस पर अंकुश लग पाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप किस सिम को यूज़ करते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके घर में रिलायंस जियो की कितनी सिम यूज़ होती हैं वह भी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।